सॉरी फॉर एवरीवन, एक्चुअली थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गई थी। प्लीज आप लोग आपस में चर्चा मत करें। बंदा मत जी मंगल हो। ये तुम्हारी ऑफिस नहीं है ना? स्पीकर को बंद कर रहे हैं जयप्रकाश जी, अपना स्पीकर को बंद करके रखें। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। तो लोग जुड़ना चाहेंगे जुड़ते रहेंगे। ओके, नमो बुद्धाय सभी लोगों को और जय भीम। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और पूज्य भंते जी को मेरा बंदामी। आज का जो सेक्शन है धम्म देशना का और बुद्धिस्ट चैंटिंग का, तो जितने भी हमारे नए मेंबर से जुड़े हुए हैं, प्लीज अपना ऑडियो स्पीकर बंद करके रखें। स्पीकर मत खोलें। स्पीकर मत खोलें कोई भी। तो हम लोग सर्वप्रथम तीसण पंसील होता है। तो आज हमारे साथ में पूज्य भंते जी जुड़े हुए हैं, भंते करुणानंद जी महाथेरो जी। आज इन्हीं का ही धम्मा प्रवचन लगा भी है भंते जी का भी। तो मैं भंते जी से कहूंगा कि आप पहले तीसण पंसील दें हम सभी लोगों को, और फिर इसके बाद हम लोग मेडिटेशन करेंगे और शॉर्ट में चैंटिंग भी करेंगे थोड़ा। फिर इसके बाद पूज्य भंते जी का धम्म देशना का कार्यक्रम होगा। तो मैं आप लोग स्पीकर को बंद करके रखें, स्पीकर को ना खोलें प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो आप सुनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है सुनना। तो सर्वप्रथम जितने भी हमारे धम्म उपासक उपासिकाएं जुड़े हैं वो अपना स्पीकर को बंद करके रखें। और मैं डॉक्टर रविशंकर जी से मैं कहता हूं कि आप स्पीकर को ऑन करें ना, और मंगल हो। और तीसण पंसील आप करें। पूज्य भंते जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो तीसण पंसील देंगे आपको। मंगल हो। हाँ, इसी लिंक के ऊपर करुणानंद भंते जी का आज प्रवचन था। जी वो हम देख नहीं पा रहे हैं। नहीं अभी होगा, अभी चालू होगा कार्यक्रम। अच्छा, टाइम है अभी ना थोड़ा। ठीक है, नहीं वो एक्चुअली मैं लेट हो गया था थोड़ा किसी कारणवश में। जी ओके। थैंक यू भंते जी। आप सभी लोग शांत बैठ जाएं। जितने भी हमारे उपासक उपासिकाएं जुड़े हैं वो सभी लोग शांत हो जाएं। और एक लोग तीसण पंसील की याचना करेगा। इसके बाद आप सभी लोग सुने, जिनको नहीं आता है वो सुने। तो डॉक्टर रविशंकर जी आप स्टार्ट करें। ओकाश अहम वन्दामि भन्ते त्रिशरण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयाम्पि ओकाश अहम वन्दामि भन्ते त्रिशरण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयाम्पि ओकाशाहं वन्दामि भन्ते पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। पूज्य भंते जी आप अपना स्पीकर ऑन करें, स्पीकर खोलें। आप पूज्य भंते जी स्पीकर खोलें, अनम्यूट करें। भंते जी अनम्यूट करें आप।
क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी जी भंते जी, आपके यहाँ से बहुत सारी आवाज आ रही है। आपकी तो आ भी रही है, लेकिन बहुत सारी वन आवाज आ रही सेकेंड, वन सेकेंड बंदे, बंदे 1 सेकेंड। है। ओके 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 भंते जी, ओके। चलिए, जब तक मैं देता हूँ आपको तीसरा नोपनशील, ठीक है जी जी, ओके हाँ भंते बंते जी, जी भंते जी। मेरी आवाज सुन सकते हो आप? जी भंते जी, आपको तीसरा पंसील पहले भंते जी कराना है। हमारे जितने भी उपासक उपासिकाओं को जुड़े हुए हैं। जी शायद याचना हो गई शायद। जी जी, याचना हो गई है। जी 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 भंते जी। ओके, जी जी बनते जी बनते। डायरेक्टली अभी पंचशील देना है बंते। जी 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 जी। यमहां वदामि तं वदेथ। नमो अहं मन्ते भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धानुसरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्ण। अहं मन्ते अनातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि।
मुक्ताबाधा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि दुरामेरय्यमज्जपमादट्ठाना विरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरा मेरे मध्य समादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ईशरणेन सतिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन शील संपादित साधु साधु साधु। थैंक यू बंटी जी और सभी उपासक उपासिकाओं को। अभी हम लोग थोड़ा चैंटिंग करेंगे, इसके बाद हम लोग 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। जो विधिवत रूप से जो होता चला आ रहा है हमारा कार्यक्रम एवरी संडे बाय संडे। सो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम बनते लोगों को लेते हैं और आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि पूज्य बनते जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका इंट्रोडक्शन में बाद में दूंगा बनते जी का, पहले हम लोग चैटिंग करते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावतीयं विरहति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे। अधिको अय्यतरा देवता विकन्ताय रतिया विकन्तवन्ना केवलकपं जेतवनङ्गुभासेत्तवा। येन भगवतेनोपकंसमे तवा भगवन्तं अभिवादे तवा एकमन्तं गट्ठास्ये। वहुदेवा मनुष्य च मङ्गलानि याचिन्त्यो आकाङ्क्षमानसुतानं वै मङ्गलमुत्तमम्। आसेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम्। पतिरूपदेशवासो च पूर्वे च गतपुण्यतात् सम्पपनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम्। बाहु सहस्रशि पञ्चविनयो च सुशिक्षितो सुभाषिताया वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम्। माता पितु उपट्टानं बुद्धिधारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन् एतं मङ्गलमुत्तमम्। दानं च धम्मचर्या च यातकानं च सङ्गहो अनवाज्यानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम्। आरति विरति पापा मज्जपाना च संगमो आपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम्। गारवो च निब्बातो च सन्तुष्टि च गतपुण्यता कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलमुत्तमम्। कन्ति च शोभजस्सता समन्नानं च दर्शनं कालेन धम्म स गच्छायेतं मङ्गलमुत्तमम्। तपो च ब्रह्मचर्या आर्य सच्चानन्दसनं निब्बान सतिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम्। कुटुसलोकधम्मे हि चैतं यशनयस्य कम्पनीय शोकं विरजं क्षेमं मङ्गलमुत्तमम्। एतादृशानि कृतवानं सतनोमपराजिता सोतं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमम्। इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतलोकविदु अनुत्तरो। पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवते।
बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं बन्धामि सर्वदा नास्ति मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं गोत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंसो वरोत्तमम् बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो कमतु तं ममं स्वाखातो भगवता धम्मो सन्देटिको अकालिको यहि पासिको ओपनयिको पच्यतं वेदितं भो वियुयेति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च हे धम्मा अहं बन्धामि सर्वदा नास्ति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं चतुर्विधं वरं धम्मे यो कलितो दोषो धम्मो कमतु तं ममम् सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चात्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुग्गलाये स भगवतो सावक संघो आहुनैयो पाहुनैयो दक्कनैयो अंजलि करनियो अनुत्तरं पुय्यं केतं लोकसत्ये संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघातीता च ये च संघा अनागता पचुपन्ना च हि संघा अहं बन्धामि सर्वदा नास्ति मे शरणं गह्यं संघो शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं गोत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं चतुर्विधं वरम् संघे यो कलितो दोषो संघो कमतु तं ममम् अभिवादनशीले च नीचं बुद्धा पचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं फलम् साधु साधु साधु। अभी हम सभी लोग 10 मिनट पूज्य गोयनका जी का एक वीडियो प्ले होगा। आप सभी लोग धम्मा उपासक उपासिकाएं ये सेक्शन धम्मा देशना का है, एवरी संडे होता है। इसमें शॉर्ट में चैंटिंग और मेडिटेशन, जिसको आनापान हम लोग कहते हैं, आनापान, और साथ ही में धम्म देशना का कार्यक्रम रखते हैं, जिससे कि अपने मन को शुद्ध करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोग अच्छे मन से अपने काम सुन रहे हैं या रोक रहे हैं, जो भी है, 10 मिनट के लिए छोड़ दें। सिर्फ आप 10 मिनट अपने आप को दें। जीवन आपका मंगल मैत्री की तरह होगा। आप ट्राई करो, कोशिश करो। भगवान बुद्ध का धर्म हम सभी लोग मानते हैं और अनंत जीवन तक चलता रहता है, तो हम ट्राई करें। और विपश्यना एक ऐसी चीज है जिससे अपने मन को, अपनी चीजों को शांत कर सकते हैं। इतना प्रेम मिलता है उससे करने से, जिससे कि हमें कभी भी किसी फैमिली का जितना प्रेम नहीं मिलता, उतना तो प्रेम हमें विपश्यना करने से मिलता है। हमारे अंदर के विकार जितने भी हैं सब दूर हो जाएंगे। तो आप ट्राई करें। आप सभी लोग 10 मिनट आराम से हल्की मार के बैठें, आंखें बंद करें और वो 10 मिनट सिर्फ जो को इनका जी बताएं, इनका जी, तो उसको आप सुने और उसका प्रैक्टिस करें अपने मन में। आप ट्राई करके
साथ में अपने बच्चों को भी बैठा लें। धम्म सभी के लिए, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, जी भी सभी लोग के लिए है धम्म, सभी लोगों के लिए विपश्यना है। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठ जाएं। आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधे रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए।
मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। सर्वत्र सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलं भवतु, सर्वमङ्गलम्। ओके। पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है।
और इस दौर से हम सभी लोग गुजर रहे हैं कि ये कोविड महामारी के दौर से ये पूरे विश्व में अपना तांडव फैलाए हुए हैं। इंडिया में सिचुएशन अभी कुछ बीच में 2-3 मंथ पहले बहुत काफी खराब थी। अभी थाईलैंड में भी सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है और हो भी रही है। डेली पेशेंट आ रहे हैं, तो हम लोग सुरक्षित रहें, जहां भी रहें अच्छे से रहें, अपने बच्चों को, अपने घरों को, सभी को सुरक्षित करें और जो गाइडलाइंस सोशल डिस्टेंसिंग के तो उसको हम लोग फॉलो करें। और इसी के साथ साथ ये जो हम जूम ऐप यूज कर रहे हैं, ये जूम ऐप हमारा फ्री वाला है और हम 40 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन होते हैं, तो हमारा अभी समय इसका सीमा समाप्त होने जा रही है। हम लोग दोबारा ज्वाइन होंगे। इसके बाद भंते जी का मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर भंते जी से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि भंते जी का जो आज का टॉपिक है कि सुखी बनने का उपाय क्या है, द वे ऑफ द हैप्पी, अपने आप में हैप्पी कैसे रह सकते हैं, तो उसके बारे में भंते जी आज हम सभी लोगों को मार्गदर्शक करेंगे। सो हम यहीं पर इसको अभी जूम को समाप्त करते हैं। आप सभी लोग दोबारा ज्वाइन हुए। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है कि हर बार में हमें यही कहना पड़ता है। फ्री वाले में तो यही होता है कि 40 मिनट में ही करना होता है। तो प्लीज आप लोग दोबारा रिक्वेस्ट में, तो भंते जी का अभी प्रवचन रह गया। भंते जी सर्वप्रथम सम्यक सम भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, जितने भी भारत में महापुरुष जन्मे, उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साथ साथ में हमारे जो देशना का कार्यक्रम है, आज हमारे बीच में पूज्य भंते जी जुड़े हुए हैं और भंते जी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल में तो रहते ही हैं, और साथ साथ में औरंगाबाद आसपास के मुंबई में बहुत जगहों पर भंते जी का धम्म प्रवचन लगा रहता है और समय समय पर लोगों को मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। अभी कोरोना में बहुत मदद की भंते जी ने लोगों की। सो भंते जी का जो आज करते हैं, वेनरेबल भिक्खु करुणानंद महाथेरो और प्रेसिडेंट विपस्सना एजुकेशनल सोशल ट्रस्ट, उसके प्रेसिडेंट भी हैं और एक और प्रेसिडेंट भी हैं भंते जी, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट भिक्खु संघ के, और इसके साथ एक ब्रांच भी भंते जी बहुत काफी समय से उसमें है, ऑल इंडिया भिक्खु बुद्ध गया, तो इसमें भी भंते जी काम कर रहे हैं अभी। और साथ में ऑफिस इनका भंते जी का है मैत्री बुद्ध विहार, नवजीवन कॉलोनी, औरंगाबाद, इंडिया। इस जगह पर भंते जी जो काम कर रहे हैं और एक्टिविटी बहुत सारी भंते जी की है। और एक रिक्वेस्ट पर मैंने भंते जी से रिक्वेस्ट करी और भंते जी ने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करके अपना कीमती समय हम सभी लोगों के बीच में दे रहे हैं। हमें बहुत आभार व्यक्त करता हूं भंते जी का, वंदन करता हूं कि भंते जी ने इतना कीमती समय निकाला। हम सभी लोगों को वो कीमती समय आप दे रहे हैं धम्म देशना के साथ साथ। इसी के साथ भंते जी का टॉपिक है द वे टू बी हैप्पी। आप क्या कर सकते, सुखी बनने का उपाय, भंते जी ने टॉपिक दिया था ये। तो हमें पूज्य भंते जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि भंते जी आए और आप अपने बिंदु से धम्म देशना करें, बुद्ध की जो वाणी है हम सभी लोगों को जन जन तक पहुंचाएं। और आप सभी लोग मेरे को जानते ही होंगे, मैं भिक्खु दीपरतन, मैं इंडिया से हूं, उत्तर प्रदेश से। मेरी दीक्षा जो कानपुर में हुई
अभी मेरे लगभग कम से कम 16 साल मेरे को भंते बने हो गया है। अभी वर्षावास हम वर्तमान स्थिति में अभी हम थाईलैंड में रह रहे हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं मास्टर ऑफ बुद्धिज्म की, और मेरी उपसंपदा यही हुई है। तो अभी जब से मैं 4 सालों से 5वीं साल हमारी लगी हुई है, मैं यहीं पर ही हूँ। तो भंते जी से हमारी फेसबुक के माध्यम से मुलाकात हुई, बातचीत होती रहती थी समय समय पर। तो भंते जी का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि भंते जी समय देंगे देंगे। तो एक दिन हमने रिक्वेस्ट की भंते जी से 2 दिन पहले, तो भंते जी स्वीकार किया। तो मैं वंदन करता हूँ भंते जी का। अब मैं पुनः उनको आने का टन देते हैं कि इस मंच पर आप आए और हम सभी लोगों को अपने मुख्य बिंदु से धम्मा श्रवण कराएं। भंते जी अनम्यूट करें भंते जी। शुरू करना है बनते। जी भंते जी। मेरी आवाज पहुंच रही है अब? जी भंते जी, सभी के पास आ रही है आवाज। शुरू कर। गमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया मनसा पसन्नेन असति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत ने निर्माण किया हुआ सद्धम्म पूज्य भिक्षु संघ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी संत महापुरुषों के महान ऐसे विचारों को नमन करते हुए आज की इस धर्म सभा में वर्षावास के पर्व में हमारे मित्र पूज्य दीप रतन जी, जो कि हाल ही में थाईलैंड में रहते हैं, धम्म का स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले हमें रिक्वेस्ट की धम्म देशना देने के लिए, इसलिए आज हम आपके सामने कुछ धम्म चर्चा करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले संबोधि प्राप्त करने के बाद इसी पतन मृगदाय वन में पंचवर्गीय श्रावकों को धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का पहला उपदेश दिया, जो विश्व विख्यात है, जिसमें भगवान बुद्ध ने अनित्य, अनात्मा और दुख इन महान सिद्धांतों का उपदेश किया है। भगवान बुद्ध का कहना है, भगवान बुद्ध समझाते हैं, समूचे विश्व जो है यह परिवर्तनशील है। इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी वस्तु हो, पदार्थ हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, सभी नश्वर है, क्षणभंगुर है, अर्थात सभी जीव मरते हैं। इसलिए इस जीवन को अच्छी भांति समझकर जीवन में आनंद कैसे लाए, इसके बारे में भगवान बुद्ध ने उस समय जगह जगह पर अनेक लोगों को उपदेश दिए हैं। हम हमेशा के लिए सुनते आ रहे हैं, भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को चेंज किया, अम्रपाली को चेंज किया, राजा बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, और बहुत सारे लोग उस समय के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से बहुत सारे लोगों को भगवान बुद्ध ने पॉजिटिवली सुखी जीवन जीने का मार्ग बताया। भगवान बुद्ध कहते हैं, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में
अपने आप कुछ नहीं होता है। यह सृष्टि, यह संसार प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार चलता है, कार्य कारण भाव के अनुसार चलता है। और यहाँ के सभी मनुष्य भी जो भी दुख और सुख को अनुभव करते हैं, उसका कारण भी अपना खुद का कर्म होता है। जैसे अभी हमने धम्मपद की एक गाथा में भगवान बुद्ध का उपदेश आपको सुनाया, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा से प्रसन्न न भास्ति वा करोति वा ततो नंग सुखमन्वेति चक्कं व वहतो पदम छाया व अनपायिनी। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले हर एक इंसान सुखी जीवन कैसे जी सकता है, इसके बारे में हमको इस गाथा के माध्यम से उपदेश दिया है। भगवान कहते हैं अपना मन ही मुख्य है, वह मनोमय है। सभी धर्म यानी मानसिक अवस्थाएं सबसे पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन सबका अगुआ है। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से बात करता है या कोई कर्म करता है, तब सुख उसके साथ वैसे ही चले आता है जैसे अपनी छाया अपने साथ चली आती है। सुख हो या दुख हो अपने मन पर निर्भर है। इसलिए भगवान बुद्ध ने, हम जैसे वंदना में कहते हैं, सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा स चित्त परियोदपनं एतं बुद्धारसास। भगवान कहते हैं पाप न करना, अकुशल कर्म नहीं करना, कुशल कर्म करते रहना और इसलिए अपने चित्त को शुद्ध करना, यही सही मायने में भगवान बुद्ध का शासन है। अगर किसी को सुखी बनना है तो उसको अपने जीवन में कुछ नियमों का, विनयों का पालन करना पड़ेगा। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना, कुशल कर्म नहीं करना। हर क्षण हमने पुण्य कर्म करना है और इसलिए हमारे हमेशा हर करना है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे, तो उस वक्त राजगिरी से एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं। भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक और बैठ के वह ब्राह्मण भगवान बुद्ध से प्रश्न करते हैं, भगवान आप सम्यक संबुद्ध हो, आप तथागत हो, आप महाकरुणावंत हो, आप देव और मनुष्य के शास्ता हो। तो मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि आप इतने महान हो, अपने पास बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, श्रावस्ती के लोग भी आते हैं और आसपास के लोग भी बहुत सारे आते हैं। भगवान से मैं पूछता हूं कि भगवान क्या वे सभी लोग अपने तरह बन सकते हैं, तुम्हारे तरह बन सकते हैं? जैसे आप सम्यक संबुद्ध हो, दुख मुक्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, क्या सभी लोग जो अपने पास आते हैं क्या वो भी दुख मुक्त बन सकते हैं? निब्बान का सर्वोच्च आनंद वो अनुभव कर सकते हैं? इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण को प्रति प्रश्न करते हैं। भगवान बुद्ध उसको पूछते हैं, हे ब्राह्मण आप कहां से आए हो? तो वह ब्राह्मण कहता है, भगवान मैं राजगिरी से हूं और राजगिरी से आपके दर्शनार्थ, आपको अभिवादन करने के लिए, आपका उपदेश सुनने के लिए मैं यहाँ पर आया हूं। भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं कि राजगिरी से श्रावस्ती और श्रावस्ती से राजगिरी आप कितने बार प्रवास करते हो? आपका आना जाना कितने बार होता है राजगिरी से श्रावस्ती और श्रावस्ती से राजगिरी? उस पर ब्राह्मण कहता है, भगवान बहुत सालों से अनेक बार मैं राजगिरी से श्रावस्ती आता हूं और श्रावस्ती से राजगिरी वापस लौटता हूं। तो भगवान कहते हैं राजगिरी से श्रावस्ती आने वाला, श्रावस्ती से राजगिरी जाने वाला जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो भली भांति आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। इस पर ब्राह्मण कहता है, भगवान अगर कोई मेरी आंखों पर पट्टी बांधे, मुझे उस मार्ग पर अगर छोड़े, तो मैं आंखें बंद करके भी
राजगिरी से श्रावस्ती और श्रावस्ती से राजगिरी पहुंच सकता हूं। कोई रात के अंधेरे में भी मुझे अगर उस रास्ते पे छोड़ दे, फिर भी मैं बहुत अच्छी तरह से राजगिरी से श्रावस्ती और श्रावस्ती से राजगिरी पहुंच सकता हूं। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराकर उसे फिर से पूछते हैं, तो मुझे बताओ, आपको ये जो रास्ता है सुपरिचित है, तो कभी कभार आपको किसी ने पूछा होगा कि राजगिरी से श्रावस्ती कैसा जाना है, आप हमें बता सकते हो? तो वह ब्राह्मण कहता है, भगवान बहुत सारे लोगों ने पूछे, अब तक पूछा है, जिनको पता नहीं है मार्ग के बारे में, और मैंने भली भांति बहुत अच्छी तरह से उनको बताया भी। तो भगवान कहते हैं, क्या आपने जिन लोगों को अब तक इस रास्ते के बारे में बताया, समझाने की कोशिश की, क्या वे सभी लोग श्रावस्ती से राजगिरी या तो राजगिरी से श्रावस्ती पहुंच गए? वह हंसता है और भगवान से कहता है, भगवान ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बताने का काम तो मेरा है। वह रास्ता मेरे लिए तो सुपरिचित है और बहुत अच्छी तरह से मैं तो लोगों को समझाता भी हूं कि कैसे जाना है, कैसे कहां से मुड़ना है, बहुत अच्छी तरह से मैं बता। लेकिन मुझे लगता है जो गौर से मेरी बात को सुनते होंगे वो तो श्रावस्ती भी पहुंचते होंगे और राजगिरी भी। लेकिन मेरे बताने के बावजूद बीच में ही भटकने वाले अगर कोई लोग होंगे तो वो ना तो श्रावस्ती पहुंच सकेंगे ना राजगिरी पहुंच। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर फिर ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, मेरा भी ऐसा ही। मैंने भी वैशाख पूर्णिमा के दिन गया कि महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठकर पूर्वाभिमुख हो जब मैं बैठा था, तब मैंने 4 आर्य सत्यों का दर्शन किया। मैं निर्वाण का साक्षात्कार किया। मैं सम्यक संबुद्ध बना, तथागत बना, भगवान बना। और उसके उपरांत मैंने राजगिरी हो, श्रावस्ती हो, जहां जहां पर भी मैं पहुंचा, वहां पर हर किसी के ऊपर अनुकंपा का भाव जताते हुए उनको मैंने दुख मुक्त जीवन जीने का मार्ग बताने का प्रयास किया। सुखी जीवन जीने की कला मैंने उनको सिखाने की हर हाल में मैंने कोशिश की। लेकिन जो लोग मेरे उपदेश को जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, वही लोग निब्बान का आनंद पा सकते हैं। लेकिन जो लोग सुनकर भी मेरे बताए हुए मार्ग पर अगर नहीं चलते हैं, तो उनको तो दुख मुक्ति नहीं मिलेगी, उनको तो निब्बान का आनंद नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध समझाते हैं उस ब्राह्मण, क्योंकि भगवान बुद्ध मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। जैसे कोई शिक्षक होता है, अपने विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाता है, टीचर का, शिक्षक का काम है पढ़ाना, और विद्यार्थी अगर गौर से शिक्षक जो भी पढ़ाता है वह सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो वह नंबर बना सकते हैं, टॉप लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन शिक्षक के सिखाने के बावजूद अगर कोई विद्यार्थी अच्छी तरह से स्टडी नहीं करेगा, शिक्षक ने जो भी कुछ सिखाया है उसको अगर फॉलो नहीं करेगा, तो वो नंबर नहीं लाएगा, टॉप नहीं आएगा। उसी तरह भगवान बुद्ध का धम्म है। भगवान बुद्ध तो बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, उन्होंने तो ज्ञान प्राप्त किया है दुख मुक्ति का। तो भगवान कहते हैं, जो भी कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पर चलेगा, तो ही वह दुख के परे जाएगा, निब्बान का आनंद पाएगा। और इसी समय भगवान बुद्ध ने उनको समझाते हुए कहा, तुम्हें ही किच्चंग आतबंग अक्कातारो तथागता। भगवान बुद्ध समझाते हैं, तुम्हें ही किच्चंग आतबंग, तुम्हें ही चलना है, क्योंकि भगवान बुद्ध तो मार्गदाता है, चलना तुम्हें है। भगवान बुद्ध का धम्म तो महान है।
4 आर्य सत्य महान है, आर्य अष्टांगिक मार्ग महान है, 10 पारमिताएं महान है, लेकिन जब तक भगवान बुद्ध के धम्म को उन्होंने बताए हुए मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तब तक हम दुख मुक्त नहीं हो सकते। आज भी और कल भी हम अगर देखेंगे, जो भी लोग भगवान बुद्ध के पास आए, भगवान बुद्ध का उपदेश ग्रहण किए और उस पर अमल करने की जिन्होंने कोशिश की, या तो वह श्रोतापन्न बने, कोई सकृतागामी, कोई अनागामी, तो कोई अरहंत। भगवान कहते हैं जब धम्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो कुशल कर्म करते रहेंगे, और कुशल कर्म अगर करते करते आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। इसलिए पुण्य कर्म बहुत जरूरी है, जीवन में कुशल कर्म बहुत जरूरी है। अगर कुशल कर्म नहीं है, खाली भगवान बुद्ध महान है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, इतना ही अगर कहते रहेंगे तो हमें जो चाहिए वह नहीं मिलेगा। हर रोज हर दफा अगर हम कहेंगे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, लेकिन भगवान बुद्ध ने बताए हुए ना पंचशील का पालन करेंगे, ना अष्टशील का पालन करेंगे, ना कभी दान करेंगे, ना कभी शील पालन करेंगे, ना कभी ध्यान करेंगे, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निपार सुख पाएगा। आचरण के बगैर, आचरण के बिना हमें कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में अगर मूल आधार अपने सुख का और दुख का कुछ है तो वह अपना खुद का कर्म है। एक बार ऐसे ही भगवान बुद्ध को एक शुभ मानव ने प्रश्न किया था, क्योंकि हम देखते हैं इस दुनिया में, इस संसार में कुछ लोग सुखी है, बड़े ही सुखी है, और कुछ लोग बड़े दुखी है। कुछ लोग रोगी है तो कुछ लोग निरोगी, कुछ लोगों को सुंदरता प्राप्त हुई है और कुछ लोगों को कुरूपता प्राप्त हुई, कुछ लोग धनवान और कुछ लोग गरीब, कुछ लोग अच्छे कुल में पैदा होते हैं और कुछ लोग नीचे कुल में पैदा होते हैं। तो शुभ मानव ने भगवान बुद्ध से ये भी प्रश्न किया है, भगवान हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे कुछ लोग वैसे क्यों हैं? मनुष्य मनुष्य होकर भी एक दूसरे में भिन्नता क्यों है? एक जैसे सभी लोग क्यों नहीं है? एक ही माता और पिता की कोख से जन्मे हुए सभी बच्चे एक सर के कैसे नहीं, एक समान क्यों नहीं? कोई काला है तो कोई गोरा है, रंग का तो छोड़ो, स्वभाव का भी अलग है। कोई बहुत अच्छे स्वभाव वाला है, कोई बहुत बुरे स्वभाव वाला है। कोई धर्म के मार्ग पर चलता है तो कोई धर्म पे विश्वास नहीं करता। ऐसा क्यों? तो भगवान बुद्ध कहते हैं सब पे सत्ता कम सका, अपने कर्म पर निर्भर है। अगर पुण्य कर्म है तो ही धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, कुशल कर्म है तो ही भगवान बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा उनके मन में उत्पन्न हो। अगर कुशल कर्म नहीं है, अगर पुण्य कर्म नहीं है, तो लोग इस धम्म की राह में नहीं चल सकते, राह पर नहीं चल सकते। इसी प्रश्न को लेकर मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ में भी ऐसा ही एक प्रश्न आया है। यही प्रश्न जो भगवान बुद्ध से पूछा गया, राजा मिलिंद और भंते नागसेन का जब धम्म संवाद होता है तो भंते नागसेन से राजा मिलिंद यही प्रश्न पूछते हैं, भंते इस दुनिया में ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग क्यों हैं? कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, ये क्यों? तो इस पर भंते नागसेन भी राजा मिलिंद से प्रति प्रश्न करते हैं, महाराज मुझे बताओ, इस दुनिया में अपने आजू बाजू में जो भी वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, ये भी तो अलग अलग है, इसका क्या कारण हो सकता है? कोई फल बड़े बड़े होते हैं, कोई फल छोटे होते, किसी फल का रंग पीला होता है तो किसी का रंग हरा होता है।
कोई फल ऊपर से अलग कलर के रंग के होते हैं और बाहर से अलग कलर के। कोई पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो कोई पेड़ पौधे बहुत छोटे छोटे, कोई बहुत हरे भरे होते, कोई फूल गुलाबी होते हैं तो कोई फूल लाल होते, कोई पीले होते। रंग रूप की तो छोड़ो, कोई बहुत मीठे होते हैं तो कोई नमकीन होते। बराबर। ऐसा क्यों? बनते नागसेन ने राजा मिलिंद से जब पूछा तो इस पर मिलिंद राजा बनते से कहते हैं, बनते ये बीज का परिणाम है, बीज अलग अलग होता है, इसीलिए यह फल, यह पौधे, ये वृक्ष, इसकी ऊंचाई, इनकी लंबाई और सब कुछ अलग अलग होता है, भिन्नता होती है। तो बनते नागसेन कहते हैं इसी प्रकार ये मनुष्य लोग और प्राणियों में भी भिन्न भिन्नता होती है, रंग रूप भी अलग होता है, स्वभाव भी अलग अलग होता है, और इसका मूल आधार अगर कुछ है तो कर्म है। हर किसी का कर्म अपना अलग अलग है, करके कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोगों की धर्म के ऊपर श्रद्धा है और कुछ लोगों की नहीं है। कुछ लोग धर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, दान के ऊपर विश्वास करते हैं, सील के ऊपर विश्वास करते हैं, ध्यान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो कुछ लोग नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कर्म सब कुछ, कर्म ही दायाद है, कर्म ही योनि है, कर्म ही सब कुछ है। इसलिए अगर पुण्य कर्म है तो जीवन में सुख आएगा, और पुण्य कर्म अगर नहीं है, अकुशल कर्म ही ज्यादा है, तो जीवन में दुख ही दुख आएगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं हर हाल हमेशा क्षण प्रतिक्षण हमने पुण्य कर्म करना है, और पुण्य कर्म करने का मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है, दान, सील और समाधि। सुखी जीवन जीने का मार्ग भगवान बुद्ध ने जो बताया है, उनकी 3 सीढ़ियां बताई। पहली तो दान है, दान पुण्य करते रहना है, हमारे पास जो भी कुछ है उसमें का कुछ हिस्सा हमें दान में बांटना है, क्योंकि हमने जो भी कुछ कमाया होता है, जब हमको जाना पड़ता है, मृत्यु आती है, तो जो भी कुछ इधर कमाया वह इधर ही छोड़ के जाना। कर्म ही साथ चलता है जब तक हम मुक्त नहीं होते, क्योंकि ये भव चक्र है। जन्म ग्रहण करना, बूढ़ा होना, बीमार पड़ना और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना, यही भव चक्र है। और इस भव चक्र से मुक्त होना हो तो भगवान कहते हैं धर्म का मार्ग जो है उस पर हमें चलना पड़ेगा। इसलिए चलना तुम्हें है। बुद्ध का धर्म कितना भी अगर महान है, लेकिन उस पर हम अगर अमल नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं हमारा कुछ नहीं होता। आखिर में हम आपको एक छोटी सी स्टोरी कथा बताएं कि धम्म की जगह महान है, बुद्ध की जगह महान है, संघ की जगह महान है। एक बार भगवान श्रावस्ती में ही रहते थे और भिक्षु ऐसे ही बैठे थे, तो भिक्षुओं में चर्चा चल रही थी। श्रावस्ती नगर में भिक्षाटन के लिए बहुत सारे साधु भी आते हैं, कहीं कहीं से सन्यासी भी आते हैं, कुछ श्रमण रहते हैं, कुछ परिव्राजक रहते हैं, तो उनके हर एक के मत अलग अलग होते हैं इस मनुष्य जीवन के बारे में। कोई कहता है आत्मा अमर है, तो कोई कहता है आत्मा अमर नहीं, कोई कहता है पुनर्जन्म है, कोई कहता है नहीं। अलग अलग तरह के मत वाले लोग, जो साधु है, सन्यासी है, परिव्राजक है, श्रमण है, ब्राह्मण है, अपने इस श्रावस्ती में आते हैं और इस प्रकार की चर्चा करते हैं, लोगों को उस प्रकार का उपदेश भी करते हैं। लोगों के मन में संभावना उत्पन्न होती,
ऐसी चर्चा चल ही रही थी तो भगवान बुद्ध वहां पर आए और भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को पूछा कि कैसी चर्चा चल रही। भिक्षुओं ने बताया भगवान इस प्रकार के श्रमण ब्राह्मण परिव्राजक श्रावस्ती में आते हैं और अपना अपना अलग अलग मत प्रकट करते लोगों को बताते हैं, इसके बारे में हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं और हमारा ही मत श्रेष्ठ है, हम जो कहते हैं, हम जो समझाते हैं, हम जो बताते हैं वही बराबर है, वही श्रेष्ठ है, ऐसा ही लोगों का मानना है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं आपको मैं एक कथा बताता हूं। तो भगवान भिक्षु संघ से कहते हैं बहुत सालों पहले इस श्रावस्ती में एक राजा रहता था। श्रावस्ती नगरी में एक राजा रहता था। उस राजा ने एक दिन अपने प्रधान को बुलाकर कहा कि श्रावस्ती नगरी में जितने भी जात्यांध लोग हैं जो जन्म से अंधे, उन सभी को राज दरबार में बुलाया जाए। जितने भी श्रावस्ती नगरी में जितने भी जात्यांध लोग हैं यानी कि अंध है, जन्म से अंधे, ऐसे सभी लोगों को राज दरबार में बुलाया जाए। तो प्रधान ने नौकर से कहा, सेवक से कहा और सभी अंधे लोगों को राज दरबार में बुलाया। राजा के सामने उपस्थित उन सभी जात्यांधों को, अंधे, जन्म से अंधे लोगों को उस राजा ने कहा कि हस्तीशाला में जाओ, वहां पर हाथी है और हाथी को आप सब लोग देखो और मुझे आकर बताओ कि हाथी कैसा है। अभी जो जात्यांध है, जन्म से ही अंधे है, उनकी तो आंखें नहीं है, तो हाथी को देखेंगे कैसे। तो सभी लोग हस्तीशाला में चले गए, जो जात्यांध है, जन्म से अंधे है, और वहां पर जाके उनके बीच में एक हाथी खड़ा था और सभी अंधे लोग उस हाथी के आजू बाजू में खड़े थे और अपने हाथों से हाथी को देख रहे थे। कुछ लोगों का हाथ हाथी के सर पे था, कुछ लोगों का हाथ हाथी के पैर छू रहा था, कुछ लोगों के हाथ हाथी के कान पर थे, कुछ लोगों के हाथ हाथी के पेट पर थे, कुछ लोगों के हाथ हाथी की पूंछ में थे। अभी सब लोगों ने इस प्रकार से हाथी को देखा और राजा ने फिर सबको अपने पास बुलाया और बुलाकर सभी वह जात्यांध लोगों से पूछा, सभी ने हाथी देखा? तो सब ने कहा हाँ महाराज, हम लोगों ने हाथी देखा। तो राजा ने पूछा कि हाथी कैसा है? तो अभी आंधे लोग थे, सभी जात्यांध है, तो जिनके हाथ में हाथी की पूंछ आई थी वो लोग कहने लगे कि हाथी झाड़ू की तरह है। जिनके हाथ में हाथी का पैर आया था वो कहने लगे हाथी मुसल के जैसा। जिनके हाथ हाथी के पेट पर थे वो कहने लगे हाथी घड़े की तरह है, मटकी की तरह है। जिनके हाथ में सूंड थी हाथी की वो कहने लगे हाथी पाइप की तरह है, नली की तरह। अलग अलग का मत वो बताने लगे राजा को। राजा जोर जोर से हंसने लगा, अरे क्या ये लोग है, हाथी कैसा है और ये बता कैसे है। ये सब लोग आंधे हैं, इनके समझ में नहीं आया कि हाथी कैसा है, क्योंकि इन्होंने कभी हाथी को देखा ही नहीं। भगवान कहते हैं इस दुनिया में, इस संसार में ऐसे ही कुछ लोग हैं, सार को असार समझने वाले, अच्छे को बुरा समझने वाले, बुरे को अच्छा समझने वाले, सुख को दुख समझने वाले और दुख को सुख समझने वाले, ऐसे लोग इस दुनिया में है। कोई प्रभु है कहता है, कोई नहीं है कहता है, कोई आत्मा है कहता है, कोई नहीं है कहता है।
धर्म के तत्वों पर अलग अलग अपना मत बनाते हैं, लेकिन धर्म के मार्ग पर कोई चलने को तैयार नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसी धारणा रखने वाले कि धर्म ऐसा है ऐसा नहीं है, खाली चर्चा ही चर्चा करने वाले जो भी लोग हैं, वो इन आंधे लोगों की तरह है, जिनको एक्चुअल में पता नहीं है हाथ। और इसीलिए भगवान ने कहा कि आप लोगों ने भगवान बुद्ध का धम्म आचरण में लाना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। और इसलिए ध्यान सबसे जरूरी। ध्यान ना करने से हम धम्म का आचरण करने में सफल नहीं बन सकते। द वे इट इज ऐसा बताया गया है। एक ही मार्ग है जो हमें दुख मुक्त कर सकता है, एक ही मार्ग है हमारे जीवन में शांति ला सकता है, एक ही मार्ग है जो हमें सफल बना सकता है, एक ही मार्ग है जो हमारे दुख का निवारण कर सकता है, और वह है ध्यान मार्ग। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, बताया, समझाया, दान, सील और समाधि, इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। ये वर्षावास का पर्व है। पूरी दुनिया में जगह जगह पर लोग उपोषण का पालन कर रहे हैं, भिक्षु लोगों को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाने का हर हाल प्रयत्न करना चाहिए। आज इस धर्म सभा में पूजनीय हमारे मित्र बनते दीपरत्न जी फ्रॉम थाईलैंड, इन्होंने हमको ये धम्म दान देने का अवसर प्राप्त करके दिया। बनते जी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए, जो भी उपासक उपासिकाएं इस धम्म देशना को सुन रहे थे, सभी के सुख की कामना करते हुए, इस धर्म मार्ग पर प्रतिष्ठित होने के लिए सभी के मन की मनोप्रवृत्ति तैयार हो, इस प्रकार की भावना करते हुए मैं मेरी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वेनरेबल कि आपने धम्म हम सभी लोगों को दिया। और हमारे पास 2 मिनट बचे हैं एक्चुअली जूम कटने में। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग दोबारा बंते जी से हम दोबारा ज्वाइन होके तो बंते जी से पूछेंगे। यदि किसी के क्वेश्चन हो है इस पर, तो मैं इसको काट कर दोबारा हम ज्वाइन करते हैं और 2 मिनट 5 मिनट हम लोग और चलेगा। फिर इसके बाद बनते से जो भी क्वेश्चन हो तो हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी लोग दोबारा ज्वाइन हुए। मंगल हो। मैं आज हम सभी लोगों ने पूज्य भंते जी का धम्म देशना सुनी और हम सभी लोगों को धम्म देशना दी। भंते जी ने मार्गदर्शन किया और भंते जी ने सुखी जीवन के बारे में कितना सुंदर बताया, कितनी सुंदर व्याख्या की भंते जी ने। उस व्याख्या के साथ साथ हमने जो पाया या जो हम सीख रहे हैं, जो चीजें हैं हमारे पास, हम कोशिश करें कि भंते जी की जो वाणी है उन वाणियों में लेकर हम ट्राई करें, अपने आप में कोशिश करें हम उस जैसा बनने की, तभी हम सभी लोगों का सफल हो पाएगा धम्म। एक्चुअली हम लोग मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, तो उस मेहनत की जगह पर हम लोग थोड़ा कोशिश करें कि हमारी जो जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, उसको थोड़ा मोटिवेशन करने की जरूरत है। हमने लास्ट संडे में भी एक चीज कहा था आपसे कि आप सभी लोग अपने बच्चों को काफी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है, पढ़ाइए, नौकरी कराते, लेकिन उसके बीच में कम से कम उनको धम्म देने की जरूरत है। साथ साथ में उनको एक मार्गदर्शक की देने की जरूरत है, उनको समय उनको उनके उस स्थान पर ले जाने की जरूरत है उनको। तो आप ट्राई करिए। मैं थाईलैंड में देखता हूँ
4-5 साल हो रहे हैं मेरे को देखे हो। यहाँ व्यक्ति कोई अकेला नहीं जाता है बिहार पे, या भंते से कोई मिलने आता अकेला नहीं आता है, वो विद फैमिली लेकर आता है, वो बच्चे को लेकर आता है। वो एक्चुअली वो एक प्रोफेशनल है, वो उनको देखेगा, बच्चा देख के ही समझ पाएगा उन चीजें ऐसी। तो आप लोगों को जो भी है पूज्य भंते जी को मैं दोबारा वंदन करता हूँ कि भंते जी इतना सुंदर अपनी व्याख्या से, अपनी वाणी से धम्म देशना दी, श्रावस्ती और बहुत सारी घटनाओं के बारे में भंते जी ने बताया हम सभी लोगों को। और इसी पे यदि हमारे उपासकों का कोई क्वेश्चन हो तो पूज्य भंते जी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि किसी के पास यदि दिक्कत हो तो आप चैट में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, और भंते जी से आप डायरेक्ट भंते जी से आप बातचीत कर सकते हैं। आपके पास 5 मिनट है सभी लोगों के पास, तो अपना समय का ध्यान रखिएगा। तो भंते जी से कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं इस पे। ओके जी, बीरू सिंह जी आपका कोई क्वेश्चन है? जी बंदामी बनते जी। जी मंगलो जी। ये जो कहानी में जो आपने बताया था 3 कारण जो सुखी जीवन के, जी जी में पहला कारण तो दान पुण्य बताया था, हम्म, और दूसरा ध्यान और समाधि बताया था। तीसरा कारण क्या हो सकता है वो स्पष्ट नहीं हो पाया था। दान, शील और समाधि, जी ऐसी 3 सिद्धियां हमने बताई है, भगवान बुद्ध ने बताई है। भगवान ये कहते हैं अगर हम जी भगवान कहते हैं अगर हम दान पुण्य करने वाले हैं, अगर हम शील पालन करने वाले हैं, तो अच्छी तरह से हम समाधि मार्ग में भी प्रतिष्ठित हो सकते हैं। समाधि मार्ग में प्रतिष्ठित होने के लिए दान पुण्य होना, शील पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। शील पालन, दान पुण्य और ध्यान समाधि। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो जी उपासना जी बोलिए। बंते जी वंदामी, मुझे ये सवाल है कि एक्चुअली सवाल नहीं है, मुझे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए ध्यान साधना और कुछ धम्म देशना का आयोजन अगर हो रहा है तो कृपया उसके बारे में बताएं, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे रहती हूँ तो कुछ बच्चे ध्यान साधना करना चाहते हैं। अभी मेरा बेटा भी बैठा था, भंते जी का प्रवचन सुन रहा था, उसको बहुत अच्छा लगा। मैं वंदना ली अभी 7:30 बजे, तो उसको बता के रखा था कि तुम्हें समय निकालना है करके। और ये रिक्वेस्ट है। और सवाल ये है कि हमें दान किस तरह से करना चाहिए, मतलब हम बहुत हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब कैसे और किसे दान करना है। कभी कभी हाँ जैसे दान कब और किसे करना है वो हमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। हम कभी कभी दान देते भी नहीं है, या फिर देते हैं तो न फिर अपने स्वार्थ के लिए देते हैं कि दान देने के बाद हमें फिर रिसिप्ट मिलनी चाहिए ऐसा। तो वो दान हमें कब देना चाहिए और किसे देना चाहिए? वैसे भगवान बुद्ध ने दान के बारे में, मतलब दान कैसे दे, इस बारे में गाथा कही है। दानं ददन्तु सद्धाय, मतलब कि हम जो भी कुछ दे रहे हैं, तो वो दान देते समय हमारे मन में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेतना का ही कर्म बनता। अगर हम एकदम शुद्ध मन से दान देते हैं तो उसका अच्छा फल मिल सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने स्पेशली इस गाथा में कहा है कि दानं ददन्तु सद्धाय, दान श्रद्धा से ही देना चाहिए, श्रद्धा के मन से ही दान देना चाहिए। और दान देने के लिए तो भगवान बुद्ध ने अलग अलग तरह के दान बताए हैं। अभी उतना समय तो नहीं है कि पूरा बताने का, लेकिन मैं जैसे उसकी शॉर्ट में व्याख्या कर सकता हूँ कि अपने पास अपने मालकियत का जो भी कुछ है, उसमें का जो भी कुछ हम दे सकते हैं अपनी हैसियत से, तो हमेशा के लिए देना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना है। क्योंकि दान यह सद्गुण है। भगवान बुद्ध दान को एक दागिना भी कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने समझाते हुए कहा है, दान यह एक बीज है, ऐसा भी। समझ में आया? हाँ
थैंक यू बनते जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? बनते जी मुझे बनते जी का मुझे नंबर मिल सकता है क्या? अंते जी आप अपना नंबर बता दें। ओके 9890 एक मिनट बनते जी, मैं सेव कर रही हूँ प्लीज। जी आपने नहीं। बहुत अच्छा एक काम शुरू किया है लॉकडाउन में। एक्चुअली बंदे जी मैंने लास्ट ईयर में लगातार वर्षावास के समय पे तीन मंथ का मैंने एक कार्यक्रम चलाया था। उसमें काफी अच्छा लोग भी सबमिट हुए थे, मतलब बुद्धिस्ट धम्मा के ऊपर हमने लगाया था और जो भी के क्वेश्चन आंसर के उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो अभी बहुत हमने 2 अच्छा महीने से इसको चला रहा हूँ। तो एक्चुअली हमारे बहुत पास डेली बाय डेली का समय नहीं रहता, व्यक्तिगत हमारे पास भी जिम्मेदारियां हैं, तो स्टडी को साधुवाद लेकर बनते भी। जी, तो संडे बाय संडे हम समय निकाल लेते हैं, तो वो समय हम आप सभी लोगों के बीच में शेयर करते हैं बहुत और अच्छा उस समय को बहुत हम अच्छा जी। बड़ा पुण्य का काम है। नंबर ले रहे हैं हाँ यस यस बनते जी बोलिए। 9890 9890 437 437 445। 445। थैंक यू बनते जी। ठीक है आई होप कि चलो ठीक मैं है बनते जी। जी बनते ही आशा करते हैं बनते आपने बहुत समय दिया हमको, आपका वंदन करते हैं। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट मेंबर हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं आप सभी लोगों के लिए, मंगल कामना में पुण्यानुमोदन करेंगे इसके बाद आप सभी लोग। और ये हमारा एवरी संडे कार्यक्रम चलता है, इसकी लिंक आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, अभी हम कुछ देर में डालेंगे इसको यूट्यूब में। वाह वाह और ये साधु हमारा साधु मतलब एवरी संडे का कार्यक्रम है ये। और बहुत जो भी जुड़ना चाहता है, अलग अलग भंते लोगों को हम लेकर आते हैं। पहले हमारे जितने भी जो इंडिया में वेनरेबल्स हैं, जो हिंदी बोल लेते हैं, अपनी मातृभाषा में समझा लेते हैं, मैं उनको लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो हमारे बीच में आके थोड़ा छोटी छोटी चीजों को हम लोगों को शेयर करें। तो हम पुण्यानुमोदन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें, दौड़ें। Idang no yati nang hotu sukita hotu yatayo yetavata cha amme hi sabbatang punyang sampadang sabbedeva anamodantu sabba sampati settiya yetavata cha me hi sabbatang punyang sampadang sabbe satta anamodantu sabba sampati settiya आकाशटा च भूमटा देवनागा महेद्रिका पुण्यन्तं अनुमोदितवाचिरिङ्गकन्तु बुद्धशासनं आकाशटा च भूमटा देवनागा महेद्रिका पुण्यन्तं मोदितवाचिरिङ्गकन्तु धम्मदेशनं आकाशटा च भूमटा देवनागा महेद्रिका न्यन्तङ्गनमोदितवाचिरिङ्गकन्तो सङ्घशासनं देवो वैश्यतु कालेन साध्यस्पतिहेतु चापितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको भवतु साभमङ्गलं रक्षन्तु साभदेवता साभबुद्धानुभावेन सत्कृते भवन्तु ते भवतु साभमङ्गलं रक्षन्तु साभदेवता धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु साभमङ्गलं रक्षन्तु साभदेवता साभसङ्ग भावेन सदा सोते भवन्तु ते। साधु। साधु साधु थैंक यू वेनरेबल। और अभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट मेंबर हैं उन सभी लोगों को साधुवाद। साधु ठीक है बनते जी। ओके 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 मंगल हो। वंदन। ओके ओके बनना ही बनते वंदा भी मंगल हो।